जबलपुर में 30 अप्रैल 2026 की शाम हुए दर्दनाक बरगी डैम हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। तेज आंधी तूफान के बीच पर्यटकों से भरा एक क्रूज अनियंत्रित होकर खमरिया टापू के पास पलट गया, जिसमें 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के विरोध और दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के लिए एडवोकेट्स सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी जबलपुर के नेतृत्व में अधिवक्ताओं और आम नागरिकों ने सिविक सेंटर से मालवीय चौक तक कैंडल मार्च निकाला और मौन रखकर शोक व्यक्त किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष एडवोकेट सत्येंद्र पांडे सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। इस दौरान अधिवक्ता आशीष ठाकुर ने प्रशासन की आपदा प्रबंधन तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मात्र 4 लाख रुपए की सहायता से पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल सकता, खासकर तब जब हाल ही में मथुरा में भी ऐसी ही घटना हो चुकी हो। आप सभी से कल जो बरगी डैम में घटना घटी है वो छुपी नहीं है। अत्यंत दुख का विषय है। न मेरे पास शब्द हैं और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। किसी भी तरह से इस जनहानि जो हुई है इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। अब हमारी ड्यूटी ये बन जाती है कि अब ऐसी किसी घटना की जबलपुर में पुनरावृत्ति ना हो। जो आपदा प्रबंधन के नाम से हम एक बहुत बड़े धोखे में रहते हैं कि हमारी जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसके पास आपदा प्रबंधन की व्यवस्था है जिसकी पोल खुल चुकी है। एक बात आशीष जी ने बहुत अच्छी कही कि हम यहाँ किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, परंतु मैं अपने संगठन आम जनता, जबलपुर की जनता की ओर से, चूंकि हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, हमारा दायित्व तो है कि जो भी व्यक्ति दोषी है, क्योंकि अब ना ट्रांसफर से काम बनेगा ना सस्पेंड होने से। आज आपने छोटे छोटे बच्चों को वहां तड़पते हुए, जिस लोगों ने, एक फोटो वायरल हो रही है, मेरे तो रोए खड़े हो रहे हैं। कल से मुझे लगता है जबलपुर का कोई भी शहरवासी ऐसा नहीं होगा जिसके मन में दुख ना हो, जो द्रवित ना हो। और प्रदेश स्तर तो छोड़िए, पूरे भारत देश में ऐसी घटना हुई है जिससे कि लोग बड़े हतप्रभ हैं। ऐसी घटनाएं ना हो। हम ये कहते हैं कि आपसे जो क्षतिपूर्ति राशि है उससे कुछ नहीं होना है, ट्रांसफर से कुछ नहीं होना है। इसका जो दोषी है, देखिए, यदि आपको पहले से पता है कि आपकी एक लापरवाही से जो हादसा होगा वो मृत्यु ही होगी, तो इसे हम लापरवाही नहीं कहेंगे। ये तो सीधा सीधा जानबूझकर आप सैकड़ों लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। और एक वीडियो मैंने देखा है जिसमें कि लोगों को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई है। तो ये जो क्रूज का संचालन कर रहे हैं, जो एजेंसी संचालन कर रही है, जो मॉनिटरिंग हो रही है, ये कौन लोग हैं भाई जो लोगों की जान की परवाह किए बिना सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। मैंने बचपन से सुना था, मेरे पूर्वज कहते थे कि आग और पानी से नहीं खेलना है। जब आप वहाँ पे जल क्रीड़ा करा रहे हैं, स्पोर्टिंग की व्यवस्था है, इसी के तहत आप ये क्रूज संचालन कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये भी देखना है कि मेंटेनेंस प्रॉपर है कि नहीं है। और जो संचालन कर रही है संस्था, वो संस्था उस पर प्रॉपर ध्यान दे रही है, सिर्फ पैसा कमाने में लगी है। सरकार की विशेष ये जवाबदेही बनती है। एक एक जान की कीमत करोड़ों रुपए है। आपके 2-4 लाख के ये छोटे से मदद से किसी का भला होने वाला नहीं है। हमें जबलपुर में दोबारा ये घटना नहीं चाहिए, और जिसकी वजह से जो भी जिम्मेदार है, अधिकारी हो, एजेंसी हो, और इसमें टाल मटोल नहीं चलेगी। हमारा संगठन लगातार इसमें जांच का पीछा करेगा। यदि जांच थोड़ी भी दोषपूर्ण पाई जाएगी, हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। और मेरा तो ये मानना है कि कम से कम इस घटना की जांच कम से कम एक माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड या पदस्थ न्यायाधीश महोदय की संरक्षण में होनी चाहिए, ताकि जांच निष्पक्ष हो और दोषी को कठोर सजा जरूर मिले। सत्येंद्र पांडे। आज अधिवक्ता वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हम अधिवक्तागण कल जो हमारे जबलपुर शहर में मध्य प्रदेश की बड़ी घटना हुई है, जिसमें बरगी डैम में जो जीवनों का नरसंहार ही कहेंगे, हादसा जो हुआ है, नरसंहार इसलिए कहेंगे क्योंकि जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था ने नरसंहार किया इंसानियत का, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा न होने का। उनकी संवेदनाओं में इस दर्द के लिए हम सारे अधिवक्तागण इकट्ठे हुए और हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। हमने कैंडल मार्च किया है। इस व्यवस्था में हम चाहते हैं कि जो गया उसका दर्द न आंसू से बयां हो सकता है, न शब्दों में बयां हो सकता है, पर इस व्यवस्था, इस भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, बार बार आए दिन घटनाएं होती हैं, एक जीवन जाता है। कुछ चंद रुपयों और 4 लाख की उससे कोई मोल हो नहीं सकता किसी जीवन का। जो जीवन गया, और इस दर्द में कहीं नहीं, कहीं हमारे बीच में एक सवाल, एक इंसानियत का सवाल है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को ऐसी जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्या उस पानी में छोड़ दिया जाए? कितना बड़ा सवाल है कि आज 2 दिन होने को है और रेस्क्यू अभी भी जारी है। इतना बड़ा सिस्टम, इतनी व्यवस्थाएं सब होने के बाद भी ये कहीं ना कहीं नैतिकता पर हम सारे लोगों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। इस घटना को लेकर हम सारे लोग बहुत दुखी हैं, द्रवित हैं।
और अपना दुख प्रकट करने और ईश्वर से ये कामना करने कि ऐसी घटनाएं ना हो, और जिनके साथ ये दर्द हुआ है उनके साथ 5 मिनट हम अगर बात साझा भी कर लें, पर इसका जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो घटनाएं हमारे साथ नहीं हुई हैं। पर हम मानते हैं ये घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, जिसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। हम अपनी नम आंखों से अधिवक्ता संघ की ओर से हम सारे लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, और निश्चित रूप में हम चाहते हैं कि ऐसे मामलों में आईपीसी की धाराएं लगें। आज यही मामला इस बात से हटके कहें किसी व्यक्ति विशेष का या किसी गाड़ी वाले का हो, तो उसके घर परिवार को, तमाम लोगों को अंदर कर दिया जाता। पर जिस व्यवस्था को शासन ही चला रहा है, उसका कौन है पैसेंजर जो इसमें हम लोगों को न्याय देगा? ये दूर की बात है। इसमें किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने हम नहीं आए हैं, न हमें वास्ता है। हमें वास्ता है कि उसमें न्याय मिले, परिवार को सहयोग मिले, और जो मृत आत्माएं गई हैं, ईश्वर ने बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया है, ईश्वर सबको सुरक्षित रखे, ऐसी भावना के साथ हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। मैं एडवोकेट आशीष ठाकुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर से आशीष बात्री की रिपोर्ट।